तो बिहार के कैसे लाल की कहानी दिखाने जा रहे हैं, जो पहले ट्रक ड्राइवर बने, मजदूरी की, और उसके बाद कहते हैं ना कि बिहार में लोग मजदूर बनते हैं ना तो ऑफिसर बनते हैं। तो इन्होंने बाद में ऑफिसर की तैयारी की और बीपीएससी क्रैक करके इस बार अपने माँ का वनवास दूर किया है, क्योंकि गरीबी बहुत थी आपके पास। हाँ, बहुत 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 गर्मी। हाँ, बेटे ने पहले ट्रक भी चलाया है। हाँ, सब ट्रक भी चलाया, हाँ कंपनी में काम किया, हाँ, सब कुछ एकदम सड़क रोड जो बनता है। वो में काम किया। हाँ, सब काम माने ऑटो भी चलाया। ऑटो भी चलाया। हाँ, दिल्ली में। सब काम। तो फिर बीपीएससी अधिकारी कैसे बन गए? सब त्याग वाला हम जब करम तो चाहे जोन हाल में कर। ये बहुत कठिनाई कलक बच्चा। और बहुत। आपके पति यानी उनके पिता का भी निधन बचपन में कब कब हो गया था? 3 साल के रहे तब। हाँ, इसी की वजह से मजदूरी करना पड़ा, गरीबी ज़्यादा आ गई। हाँ, बहुत ज़्यादा। हाँ? बहुत ज़्यादा बहुत। तो अभी हमें उस लड़के से भी आपको मिलवाएंगे जी, ट्रक ड्राइवर से किस तरीके से बीपीएससी निकालते हैं, उन्हीं की स्टोरी हम आपको दिखाने आए हैं। हाँ जी सर। और यही आपका कमरा है जहाँ पे आपने तैयारी की? जी, यहाँ हम तैयारी करते थे शुरुआती दौर में। कितने साल तक आप अपने? लगभग सर यहाँ मैं कोरोना काल से पहले तक यहीं रहा था, घर में ही पढ़ाई करता था यहीं। और ये किताब है कितने साल का ये? लगभग सर 10 साल करीब पढ़ाई किए हैं। 10 साल लगा है। 10 साल लगी है तैयारी करने में। और उसके बाद आपको कौन सा रैंक मिला है इस बार? सर मुझे 205 रैंक मिला है और म्यूनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में मेरा चयन हुआ। आपकी यात्रा बहुत ही, कहते हैं ना कि जो कहानी सुनते हैं कि रिक्शे वाले के बेटा बन गया, और ये आपने तो वो काम किया, आप मजदूरी किए, ट्रक चलाए, और इस ट्रक चलाने के बाद क्या हुआ कि फिर से पढ़ाई की तरफ? सर ट्रक चलाने के बाद जब मतलब पढ़ाई मैं तब शुरू किया हूँ जब मैं दिल्ली गया हूँ। जब मैं दिल्ली गया तो वहाँ सर मतलब जो मेट्रो पिलर था, उस पिलर पे एडवर्टाइजमेंट होता था यूपीएससी बीपीएससी के कोचिंग संस्थानों का। तो मैं वहाँ जाना और धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति मेरा रुझान विकसित हुआ और बाद में पता लगा कि इसको करके हम लोगों का सेवा कर। वो कौन सा दौर था कि मैट्रिक करने के बाद आपको बाहर मजदूरी के लिए जाना पड़ा था, ट्रक चलाना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी, ऑटो रिक्शा तक दौर था एक, जिस समय मतलब मेरे भैया हैं एक बगल के हैं, उन्हीं के साथ मैं दिल्ली गया था काम करने के लिए। तो बोले कि ऑटो चलाते हैं, तो बोले कि मेरे साथ आप भी ऑटो चलाइए। तो मैं उनके साथ ऑटो चलाने गया था, लेकिन वहाँ लाइसेंस नहीं बन पाया दिल्ली में, तो इसलिए ऑटो नहीं चलाया। फिर फैक्ट्री में काम किया और फिर इस प्रकार से जीविकोपार्जन चलता था उस दौरान। और उस दौरान थोड़ा थोड़ा पढ़ाई भी होता। मेरे पास मैट्रिक के फॉर्म भरने के लिए पैसा नहीं था, तो एक बगल में देवी जी हैं, उन्होंने 504 रुपये दिया था उस दौरान। वो आज भी आपको याद है? बिल्कुल याद है, क्योंकि उस दौरान कर्ज लेके मतलब फॉर्म भरे थे। फिर काम करने के लिए चला गया पश्चिम बंगाल में। मैं वहाँ जाके, मेरे जीजाजी ट्रक चलाते हैं, तो वहाँ मैं खलासी का काम किया। उसके उपरांत जब मैं वहाँ एक्सीडेंट किया, फिर मैं गांव आया तो एक मेरे बगल में बोला चाहा है, तो बोले कि इंटरमीडिएट में नाम तुम्हारा लिखा देते हैं, आगे इंटरमीडिएट कर लो, क्यों बैठे रहते हो। ऐसे इंटरमीडिएट कर ही रहे थे, तो लास्ट में फिर आर्थिक स्थिति विपन्न रही हमेशा। तो फिर मैं काम करने के लिए दिल्ली चला गया। और जब दिल्ली काम करने के दौरान गया, तो वहीं काम करने के दौरान इन सब चीज़ों का ज्ञान हुआ कि मतलब यूपीएससी बीपीएससी के बारे में जाने चाहे। वहाँ थोड़ा दिल्ली में पढ़ाई का लेकिन बहुत ज़्यादा माहौल है, तो शिक्षा के प्रति रुझान विकसित हुआ दिल्ली के अंदर जाके। तो फिर 2009 में मैं स्नातक में नाम लिखा है। 2007 में इंटरमीडिएट हो गया, 2 साल वो दिल्ली में काम किए, फिर जाके 9 में स्नातक में इग्नू से नाम लिखा। 2 साल तक पढ़ाई छोड़ने के बाद? बिल्कुल पैसा बिल्कुल नहीं था। वहाँ काम करते थे, एडिगेरिया 40 एक कंपनी है मायापुरी में, मैं वहीं 2700 के महीने पर काम करता था। और 2700 के महीने पे काम करने वाला लड़का आज बीपीएससी अधिकारी बन गए। जी बिल्कुल, ये तो एक परिश्रम है और ईश्वर का भी योगदान है। बस मेहनत किए और एक मन में एक आशा था कि काम करेंगे लोगों के लिए। बीपीएससी चलाते थे, जब फैक्ट्री में काम करते थे तो और सड़क बनाते थे, तो कभी लगा था कि नहीं बीपीएससी अधिकारी भी बन जाएंगे? नहीं, उस दौरान तो मुझे ज्ञान नहीं, इतना सारा आइडिया नहीं था पढ़ाई के बारे में, सड़क में जब काम करते थे। लेकिन जब मैं दिल्ली में था, जब फैक्ट्री में काम करना शुरू किया, तो मुझे ज्ञान हो गया था। तो मुझे लगता था कि हम कर जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा उसके बाद एडवर्टाइजमेंट न्यूज में पढ़ता था कि बहुत सारे बच्चे काम करके आईएएस बन गए, अंडा बेच के आईएएस बन गया। तो इसलिए मेरे अंतर मन में भी था कि हम एक दिन काम करके पास कर जाएंगे। तो आपके लिए क्या टैगलाइन अखबार में आई? मेरे लिए सर एक अखबार है दैनिक भास्कर, उसी में न्यूज छपा था कि माँ ने भैंस चलाया और भैंस चला के बच्चा को पढ़ाया और बेटा ने मतलब यूपीएससी परीक्षा को पास किया। और आपने देखा था कि अंडा बेचने वाले, रिक्शा चलाने वाले का बेटा, और इस तरह की तमाम कहानी आपको प्रेरित करती थी, हमेशा प्रेरित करती थी। और बाद में चल के उस प्रेरणा से तो मैं पढ़ाई शुरू किया। लेकिन बाद में जो मूल रूप से जो प्रेरणा होती है कि हमको देश के लिए काम करना है, लोगों के लिए काम करना है, यह प्रेरणा आपको अस्थायी दीर्घ काल तक प्रेरित करती है किसी काम के प्रति, लक्ष्य प्रति अडिग रहने के लिए और परिश्रम करने के लिए। तो जो गरीब लड़के हैं कहते हैं कि हम गरीब ही हैं, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो आपसे सीख सकते हैं
बिल्कुल सीख सकते हैं, और गरीबी बाधक नहीं है। अगर आप जिस सही तरीक़ा से अगर इसको देखें तो कहीं ना कहीं उत्प्रेरित भी करती है हाँ। कि स्वयं की गरीबी दूर करना है, और समाज में जो आप जैसे लोग जो गरीबी से पीड़ित है उसको दूर करने के लिए आप प्रशासनिक पदाधिकारी बनेंगे और जाके वहाँ काम कर सकते हैं। और आपका कौन सा प्रयास था इस बार? ये मेरा 7वां प्रयास था, 6 बार मैं सफल रहा हूँ। 6 बार असफल। आपके पिताजी का भी निधन बचपन में, जब आप छोटे थे, बहुत छोटे, 3 साल के, तभी निधन हो गया। ये अखबार में भी खबर आई कि माँ ने भैंस के दूध बेच के या भैंस चरा करके आपको यहाँ तक पहुँचाया। वही प्रेरणा मिलता था, जिससे कि बचपन में पिताजी नहीं थे तो माताजी यहीं खेत में काम करके जो खेत। अब माँ के लिए क्या सपना है? माँ क्योंकि खेत में मजदूरी की है, भैंस चराई है, दूध बेची है, अब क्या लग रहा है माँ के लिए? एक सपना था मुझे, माँ बचपन को कहती थी कि सरकार क्या होता है, तो मतलब माँ ही कहती थी कि सरकार का कितना हाथ होता है। अगर एक आदमी हम गरीब हैं तो हम तुमको पालने में असफल हो रहे हैं, चाहे इतना दिक्कत होता है, सरकार इतना गरीबों के लिए काम करता है तो सरकार को कितना हाथ होता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार इसको संसद भवन घुमाएं। संसद भवन घुमाए। माता जी को। और तैयारी करने की क्या स्ट्रेटजी है, और क्या आपने कौन से मटेरियल से तैयारी की? जो स्टूडेंट देख रहे होंगे वो जानना चाहेंगे, तो उनके लिए बताइए। पीटी के लिए अलग रणनीति होता है, मेंस के लिए अलग, और साक्षात्कार के लिए अलग रणनीति होता है। तो तीनों परीक्षा के लिए अलग रणनीति है। पीटी के लिए मतलब सूक्ष्म तैयारी की ज़रूरत होता है और काफ़ी मतलब डीप अध्ययन चाहिए पीटी के लिए। मुख्य परीक्षा के अंदर आप जाते हैं तो अभी तो मतलब उस समय ऑप्शनल विषय था, अब तो ऑब्जेक्टिव हो गया है, तो थोड़ा सहूलियत है बच्चों को। लेकिन अभी जैसे अगर बुक की बात करें तो हम लोग बुक के लिए अलग अलग पुस्तक पढ़े, पीटी के लिए अलग, मेंस के लिए अलग, और इंटरव्यू के लिए मतलब एक अलग पुस्तक का अध्ययन किया। और कितने घंटे, सबसे ज़्यादा ये मन में आता है, कितने घंटे पढ़ना जरूरी है? पढ़ाई घंटा में मतलब माप के नहीं होता है। जैसे कि आप एक होता है कि टारगेट होता है कि आज हमको इतना ख़त्म करना है, इतना चैप्टर ख़त्म करना है, तो चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ाई करते थे, घंटा में मापते नहीं थे। पीटी के दौरान थोड़ा ज़्यादा पढ़ना होता है, पीटी के दौरान हम लोग 8-10 घंटा भी पढ़ लेते थे। आपके जीवन में आपके आदर्श कौन रहे? सब मेरे जीवन में आदर्श के रूप में मैं महात्मा गांधी जी को देखता हूँ। महात्मा गांधी। हाँ, गांधी जी को देखते हैं। क्या सीखा जा सकता है आज के युवाओं को उनसे? गांधी जी से सीख सकते हैं साध्य और साधन की पवित्रता, कि विपरीत परिस्थिति हो फिर भी हमको पवित्र साधन का ही चयन करना चाहिए। जैसे हमारी माँ चयन की, विपरीत परिस्थिति में भी सही मार्ग का चयन किया, और उसी शिक्षा से हम प्रेरित होकर आज यहाँ तक पहुँचे। तो ये गांधी जी का साध्य साधन की पवित्रता काफ़ी बेहतर चीज़ है, जिसको हर युवाओं को सीखना चाहिए, ताकि जीवन में भटकाव नहीं आए। जीवन में भटकाव नहीं आए। बिल्कुल। हाँ, क्या भटकाव आ जाते हैं कि युवा अपने पथ से, जो कर्म पथ होता है, उससे भटकाव महसूस? चयन सबसे बड़ा चीज़ होता है कि जैसे अगर साधन मतलब साध्य आपका पवित्र है, लक्ष्य पवित्र भी है, तो कई सारे लोग जैसे समाज सेवा करना चाहते हैं, कई अपराधी भी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन उस गलत मार्ग का चयन करते हैं। तो गांधी जी का जो साध्य साधन की पवित्रता का मार्ग है, उसको चयन करके हम एक सफल इंसान बन सकते हैं। माँ के अलावा और किनका योगदान है आपके जीवन में, यहाँ तक जो आप पहुँचे हैं अभी? मेरे जीवन में माँ के अलावा जो सबसे बड़ा योगदान है, एक हमारे भोला चा है, एक यहाँ अरुण कुमार निराला है सर, जो ऑफिसर अकेडमी में टीचर भी है, और एक दिल्ली में रजनीश राज है, जिनके यहाँ मैंने लगभग 2.5-3 महीने का क्लास किया था। पढ़ाई के लिए जो मटेरियल होते हैं और कितना पढ़ना होता है, बहुत स्टूडेंट्स होते हैं कि किताब ख़त्म कर देते हैं पढ़ के, क्या ऐसा कुछ है या फिर बहुत कम पढ़ना है? मटेरियल तो काफ़ी कम होना चाहिए, कंसाइज मटेरियल चाहिए। हाँ। और शुरुआती दौर में हम मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ना चाहिए बच्चों को। एनसीईआरटी बुक के माध्यम से हमारा जो अवधारणा होता है ना, उसको हम विकसित कर लेते हैं, बेहतर समझ हो जाता है। उसके बाद हर सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ एक एडवांस बुक पढ़ना चाहिए। इंटरव्यू में क्या ऐसा पूछा गया, कुछ ऐसा लगा? यार मेरा रहा है तो साक्षात्कार में मतलब मुझसे यह पूछा गया कि अभी तक आप मतलब आपका स्नातक 13 में हुआ था, मेरा स्नातक, और अभी तक आपका जॉब क्यों नहीं हुआ। तो इस संदर्भ से बहुत सारे प्रश्न पूछा गया कि मतलब आप 13 से अभी तक पढ़ ही रहे हैं, कुछ तो करना चाहिए था, जीविकोपार्जन के लिए काम करना चाहिए था। तो मैं उनको बताया कि सर मैं काम करते हुए पढ़ा हूँ, इसलिए थोड़ा ऊर्जा का संकेंद्रण नहीं हो पाया और समय अधिक नहीं दे पाया, तो टाइम लग गया। बिहार में भ्रष्टाचार बहुत है, लोग कहते हैं बिना पैसा दिए हुए, घूस दिए हुए कोई भी काम नहीं होता, सरकारी चाहे ब्लॉक हो या फिर आप चयन हुए जहाँ पे। इसे कैसे आप हैंडल कीजिएगा? नहीं मतलब इस तरीके के आरोप लगते हैं, लेकिन काफ़ी काम हुआ है बिहार में। जैसे कि सिटीजन चार्टरशिप आया है, लोक सेवा अधिकार अधिनियम आया है, तो उसके माध्यम से काफ़ी सुधार हुआ है बिहार में। और मैं जाऊँगा तो निश्चित तौर पर काम करूँगा ताकि भ्रष्टाचार रुके जहाँ तक संभव हो। लेकिन लोग कहते हैं कि जब आप उस सिस्टम में जाइएगा तो फिर वो सिस्टम आपको अपने जैसा ही बना देता है, तो आप इससे कैसे अपने आप को आइसोलेट कर पाइएगा, अलग कर पाइएगा? नहीं मतलब वहाँ स्वयं मतलब नियंत्रित करना होता है कि मतलब भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो आप कर सकते हैं, एक अधिनियम के माध्यम से, जो सरकार की योजना है चाहे एक्ट है, उसके माध्यम से काम करेंगे। आपके अलावा और कौन कौन है आपके घर में? मेरे घर में मेरी माँ है और एक मेरा भाई है और 3 सिस्टर थी, जिनका शादी हो गया। भाई छोटा है और आर्मी में है, शादी हो गया उनका लगभग
4 साल पहले हो गए और आपकी शादी अभी नहीं हुई है। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। छोटे भाई की शादी हो जाना और आप खुद शादी नहीं करना, क्या भीष्म प्रतिज्ञा थी? नहीं, प्रतिज्ञा यही था सर कि एग्ज़ाम पास करना है, पास करने के उपरांत शादी करेंगे, ये एक प्रतिज्ञा थी। और छोटा भाई का शादी इसलिए करना पड़ा क्योंकि घर में लोग नहीं थे, माता जी को दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए शादी तो इस बेटे की शादी कर दी और आपको भी लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं गलत तो नहीं हो गया। हाँ, तब माए बाप के तब बच्चा जब सियान हो जाले तो डर न बन जाला है। तब बगल अगल में गोतनी पड़ोसनी सब लोग कि छोट बेटा के शादी कलहू, बड़ बेटा के काहे न कलहू, जे न समझत रहे से आदमी अपना पढ़ते रह गेल। लेकिन ई सोचे बेटा कि हमर तो समय से सब छूट गेल, तब भी अपना जोर लगेलक तागत से, तब यहाँ पहुँचलक बेटा। आप लोगों को कैसी लगी इनकी स्टोरी, आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ऐसे बच्चे, ऐसे लड़के जो गरीबी के कारण उनको लगता है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं और गरीबी के कारण कुछ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ में, वो इनसे इंस्पिरेशन लें, प्रेरणा लें और अपने लाइफ में जिस भी मुकाम को उन्होंने सोचा है करने का वो कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।